हेलो फ्रेंड्स। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। तो हमने संस्कृत से रिलेटेड दो टॉपिक कर लिए हैं, अलंकार और छंद, जो कि एक बहुत ही आसान ट्रिक से किए हैं। अब हम अपना अगला प्रकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं, समय लेखनम। ये हमारी एग्जाम में इसी बार जुड़ा है, तो हमें निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, और ये निश्चित है कि इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो हम अपना प्रकरण स्टार्ट करते हैं अब। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उससे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या तो हमें कोई घड़ी दे दी जाएगी, या फिर अंकों में लिखे शब्द को हमें क्या करना होगा, संस्कृत में लिखना होगा। तो इन संस्कृत में लिखने के लिए हमें क्या आवश्यक है कि हमें समय का ज्ञान हो। और समय ज्ञान के लिए सर्वप्रथम में समय से संबंधित हम क्या देखेंगे, कुछ शब्दावली है जो कि नीचे लिखी हुई है। इनको हम देखेंगे। इन्हें याद करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब आपको ये सब याद हो जाएंगे तो आपके लिए समय को लिखना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी शब्दावली को देखते हैं। घंटिका यानी घड़ी, वादनम यानी बजे। वादनम का क्या मतलब होगा, बजे। हम संस्कृत में किसका प्रयोग करेंगे बजे की जगह, वादनम का। और मिनट का निमेष, और सवा का सपाद, पौने का पादोन, कम का यानी कि 2 बजने में अभी 10 मिनट और है, तो इसके लिए हम क्या करें, न्यूनम या फिर उन्नम का प्रयोग करेंगे। समय का समय है, घंटा का हरो, सेकंड का क्षणम, और साढ़े का सार्ध, और अधिक का यानी कि 2:10 अधिक हो गए तो अधिकम का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा तो आपको सार्ध, पादोन और सवा, इन सबको याद होना चाहिए। इनका याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक ये है, जैसे कि सवा है तो स पहला अक्षर सही आएगा, और वा आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पादान, पाद, तो सपाद हो गया। सवा का क्या होगा, सपाद हो गया। और पौने का क्या हो गया, प है तो पादोन हो जाएगा इसका, पादेन। ठीक है, और सार्ध का हो जाएगा साढ़े। ठीक है, तो यह आपको याद होने चाहिए। हम अब आगे देखते हैं। समय का प्रयोग किन किन अर्थों में हो सकता है। तो समय का प्रयोग या तो पूरा समय हो, जैसे 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, पूर्णांक में हमें संख्या दे रखी हो, या फिर सवा में ये दे रखी हो। सवा को हम संस्कृत में बोलेंगे सपाद। सवा का मतलब 8:15, यानी 15 मिनट ऊपर हो रखे हैं, तो उस समय 15 मिनट को क्या कहेंगे, हम सपाद कहेंगे। अगर हमें साढ़े में दे रखी है, साढ़े में मतलब 30 मिनट ऊपर हो गई, जैसे 1:30 हो गई, 2:30 हो गई, 3:30 हो गई, तो ये वहाँ पे हम क्या करेंगे, सार्ध का प्रयोग करेंगे। और पादोन यानी 4:45 हुई है, तो वहाँ पे 45 मिनट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पादेन का। और 30 मिनट के लिए सार्ध का, और 15 मिनट के लिए सपाद का। और पूर्ण समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जो संख्या दी हुई होगी उसको ही संस्कृत में लिख देंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे पूर्ण समय कौन सा होता है। पूर्ण समय जैसे 1 बज गया। अब आपको पता है कि 1 को 1 लिखते हैं, संस्कृत में 1 ही लिखते हैं, प्लस 1 बजे। आप हिंदी में कैसे बोलते हो, 1 बजे। तो हमें इसको क्या लिख देंगे, 1 संस्कृत में लिख दो। और बजे को हमने देखा था क्या बोलते हैं, वादनम। इसी प्रकार हम आगे 2 को क्या बोलेंगे संस्कृत में, द्वि, और आगे लिख देंगे वादनम। मतलब जब पूर्णांक संख्या दी हुई होंगी तो हमें पता होना चाहिए कि 3 को क्या बोलते हैं, 4 को। हमें 12 तक, कम से कम संस्कृत में 12 तक गिनती याद होनी चाहिए, जिससे कि हम इनको संस्कृत में लिख सकें। तो ये क्या है, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादशवादनम। एकादशवादनम ये एकादशवादन सिर्फ 11 के साथ ही होता है, वरना अगर 21 को आप लिखोगे वहां पर 1 का ही प्रयोग होगा। तो 11 के साथ क्या होगा, 1 का। ये इकलौती शोधक इकलौता एक ऐसा होगा जिसमें 1 का प्रयोग होगा, और बाकी में सब 1 का ही प्रयोग होगा। तो एकादश वादनम और द्वादश वादनम। आई होप आपको समझ में। मैंने 12 तक बता दिया आपको कि 12 तक अगर हमसे पूर्णांक में पूछा जाएगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम देखते हैं
सवा को कैसे लिखेंगे। आपको सबसे पहले पता होना कि चाहिए कि सवा को संस्कृत में बोलते क्या हैं, तो सपाद बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें संख्या किस प्रकार से लिखती है। अभी मैं आपको संख्या लिखनी बता रही हूँ, आगे इसके क्वेश्चन है उनको करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और क्या है 1:15। 15 मिनट, तो 15 मिनट को हमने देखा कि क्या बोलते हैं, 15 मिनट को क्या बोलते हैं, सपाद बोलते हैं। और ये एक नियम होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 1:15, तो मिनट को हम कब बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। और संस्कृत में जब इसको लिखेंगे तो कब लिखेंगे, बजे से पहले लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि मिनट को हम संस्कृत में लिखेंगे तो जितना हमें 8 बजे है तो उससे पहले लिखेंगे सपाद हुआ है या फिर सार्ध हुआ है या फिर पादोन हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी एक नियम ही है। तो 1:15 है, तो 15 को क्या लिख देंगे हम, सपाद लिख रहे, मिनट को पहले लिखेंगे संस्कृत में। और एक को हमने अभी भी लिखा था 1 इसी प्रकार 2:15 है तो सपाद द्विवादनम। इस 15 को याद रखना कि हमें इसको पहले लिखना है। तीसरा क्या होगा, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षष्ठवादनम, सपाद सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। आपको ये तो है नहीं कि घड़ी में सवाल पूछेगा तो 13:15 पूछ लेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। वो 12 तक की तो आपसे पूछेगा, तो आपको यही संख्या पूछी जाएंगी सपाद में। तो सपाद और सार्ध और इन सब में यही संख्या। आगे देखते हैं हम सार्ध में। सार्ध का मतलब क्या होगा, साढ़े। सार्ध का मतलब होता है साढ़े। संस्कृत में हम साढ़े को बोलेंगे सार्ध। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ठीक है, जो मिनट होती है उनको हम कहाँ लिखेंगे, बजे से पहले लिखेंगे। जबकि हिंदी में कब लिखते हैं, बजे के बाद में मिनट को लिखते हैं। तो हमें पता है कि 30 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सार्ध बोलते हैं। तो हम पहले 30 को लिख देंगे सार्ध। बाद में एक को क्या बोला था हमने, एक वादनम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, 3:30 को बोलते सार्ध त्रिवादनम, 4:30 को बोल दिया सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षठवादनम और सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादशवादनम और सार्ध द्वादशवादनम। आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, लेकिन आपने अभी तक वही देखे हैं जो जिनका पहले से निश्चित नाम है। जैसे सार्ध का 30 का क्या हो गया, सार्ध हो गया, 15 का सपाद हो गया और 45 का पादोन हो गया। लेकिन आपको 7:10 दे दी, तो आपको कैसे लिखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तब हम देखेंगे पादोन। पादोन क्या क्या मतलब होता है, 15 मिनट, 45 मिनट। पादोन का मतलब होता है 45 मिनट, यानी कि 4 बजकर कितनी मिनट हो गई, 45 मिनट हो गई। तो इसके इन 45 मिनटों को क्या बोलेंगे, हम पादोन बोलेंगे। ठीक है, तो हम अपना ये देखते हैं 12:45। तो आपको मैंने बता दिया कि मिनट कब लिखेंगे, बजे से पहले लिखेंगे। तो पादोन एक वादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम। क्या आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे तो मैम 12:45 है, तो हम इसको पादोन एक वादनम क्यों बोल रहे हैं। ये मत सोचना कि मैम गलत पढ़ा रही है, मैं गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। हम जब हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पौनी 1 हो गया, पौनी 2 हो गया, तो वो उससे रिलेटेड है। हिंदी में क्या बोलेंगे, पौने 1 बोलेंगे। तो पौने 1 बोलेंगे तो पौने का मतलब तो क्या हो गया, पादोन, और 1 का मतलब क्या हो गया, एक वादनम। तो आप पौने 1 बोलोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 12:45 हो गई। तो ये आपको इसमें ये याद रखना, ये बहुत ही याद रखने वाली चीज है कि आपको जितना दिया जाए, यानी 1:45 दिया जाए तो आपको लिखना क्या है, पादोन द्विवादनम। ठीक है, यानी कि पौने 2 करके लिखना, आपको याद रखना है इसको अच्छी तरीके से। इतनी देर तो हमने कर लिया था, लेकिन अब ये थोड़ा कठिन है। अब हमें 2:45 दी हुई है, तो 2:45 को हम क्या बोलते हैं, पौने 3 होगा। तो पौने 3 हो गए तो पौने 3 का मतलब क्या हुआ, 2:45।
तो पौने को क्या लिख देंगे, पादोन, और पौने तीन, तीन को क्या लिखेंगे, त्रिवादनम। ठीक है, 2:45 को क्या लिखेंगे, पौने तीन, पौने तीन को लिख दें पादेन त्रिवादनम। तो इस प्रकार आप इसको 2-3 बार ध्यान से देख लेना, आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षडवादनम। अभी यहीं पे भी देखो यही बात है, आपको पूछा गया पुणे 6, तो आप क्या लिखेंगे, पादोन षडवादनम। अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार आगे भी यही है, पादोन अष्टवादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादन, पादनो द्वादशवादनम। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे 12:30, है ना, और अब हमने 11:45 तक ही अध्ययन किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने क्या कह दिया, बाई पौने 12 हो गई, पौने 12 को हमने क्या लिख दिया, पादो द्वा दशवादनम। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि हम मिनट का प्रयोग कैसे करेंगे संस्कृत में। जो हमें अतिरिक्त मिनट दी हुई होंगी ना, 2:10 दे दी हमें, या फिर 2 अगर हमें 60 दे, 2 हमें 50 दे दी, तो हम इसमें न्यून का और इसमें अधिक का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो हमें अब ये जानेंगे। अब आपको एक रियल जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट हो रहा है, इससे आगे हम आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो हम मिनट का प्रयोग देख लेते हैं। यदि किसी समय में मिनट का प्रयोग किया गया हो, अब मिनट का प्रयोग किया गया हो पूर्ण समय, सवा, साढ़े, पौन के अतिरिक्त। आपसे ये बोला गया है कि ये जो हम आगे नियम पढ़ेंगे, ये पूर्ण समय को लेकर सवा, साढ़े और पौन के अतिरिक्त जो मिनट दी होंगी, जैसे 1:16 हो गई, 1:20 हो गई, 1:25 हो गई, तो उनके लिए हम कैसे संस्कृत में उनको कैसे लिखेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर अधिक है तो अधिकम का प्रयोग करेंगे, अगर कम है तो न्यूनम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से समझेंगे हम इनको। अधिकम का प्रयोग कब करेंगे, जब मान लो 1:10 दे दिया आपको, तो हम इसको किस प्रकार से लिखें, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। जब किसी समय में कुछ मिनट ज्यादा हो, वहां पर अधिकम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 1:10 हो रहे हो, तो इसे हिंदी में कहते हैं 1:10 हो रहे हैं, और संस्कृत में इसे कहेंगे 10 अधिकम 1 वादनम। अब आप एक चीज पे यहाँ ध्यान देना, हिंदी में हमने क्या कहा, 1:10, जबकि संस्कृत में हम क्या कह रहे हैं, 10 अधिकम। तो ये 10 मिनट इसमें तो कहाँ, हिंदी में तो कहाँ बाद में, और इस संस्कृत में कहाँ पहले है। तो हमेशा याद रखना कि संस्कृत में जब मिनटों को लिखेंगे हम, तो वजह से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये आगे यही लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम हिंदी में समय बोला जा रहा है तब मिनट का प्रयोग बाद में करते हैं, जबकि परंतु संस्कृत में बोला जा रहा है तब क्या करेंगे, मिनट का प्रयोग पहला करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अधिक कम का प्रयोग हम करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 1:10 हुई है, तो आपको मैंने बताया कि हमें पहले मिनट का प्रयोग करना है। तो 10 को क्या कहते हैं, इसके लिए आपको संस्कृत में गिनती आना थोड़ी आवश्यक है, और ये हमारी गिनती भी है इस सिलेबस में, तो आपको आना आवश्यक है। 10 को क्या कहेंगे, 10। अब 10 क्या है, 1 से अधिक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, अधिकम। ठीक है, अब आपको पता है 1 को तो हमने 1 वादनम लिखा ही है, तो इसी प्रकार हमें सारे लिखने हैं। इसी प्रकार देखो 4:25 है। अगर ये 30 होता तो हम यहाँ पे 60 का प्रयोग कर देते, लेकिन ये क्या नहीं है, 30 नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, 25 को लिखना होगा। अब 25 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, पंचविंशति, 20 से 5 अधिक, पंचविंशति हम अधिकम का प्रयोग कर देंगे, अधिकम। और 4 को हमने देखा था क्या, चतुर्वादनम लिखते हैं। इसी प्रकार आपको आगे लिखना है। अगर आपको 7:42 दे रखा हो, तो हमें पहले 42 को लिखना होगा। 42 कितना, द्वि, यानी 2 अधिक है किससे, 40 से, चतवारी सत। तो हम इसके आगे लिखना होगा अधिकम और सप्तवादनम। तो इस प्रकार आप ये देख लेना, पहले आपको मिनट लिखनी है और उसके बाद क्या लिखना है, समय लिखना है, और बीच में आपको अधिकम का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, 10 अधिकम 1 वादनम, पंचविंशति अधिकम चतुर्वादनम, या आप देख लेना
मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। वरना आप देख लेना कि जो मिनट है वो पहले लिखी जाएंगी और उसके बाद में अधिकम और उसके बाद में जो हमें टाइम दे रखा है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि अधिकम का प्रयोग कैसे करते हैं। हमने अभी देखा था अधिकम का प्रयोग करते कैसे हैं। अब अगर कम हो संख्या, अगर समय कम हो, जैसे 5:50 हो रखे हैं, तो आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अधिक के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कम के रूप में लिखना चाहिए, जैसे आप इसे लिखना चाहिए कि 6 बजने में तो अभी 10 मिनट और है, 6 बजने में कितने मिनट और है, 10 मिनट और है। तो ये किस प्रकार से लिखेंगे, न्यूनतम, यानी न्यूनतम का मतलब कम। ऐसे ऐसे याद रख लेना कि मम्मी स्वेटर बना रही थी, उससे ऊन क्या हो गई, कम हो गई, न्यून हो गई, न्यून, ऊन कम होगी, तो न्यूनतम, कम का मतलब क्या होगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम या उन्नम का प्रयोग कम के लिए किया जाता है। समय में न्यूनतम उन्नम का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कि यदि 5:50 है तो हम इसे दो प्रकार से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं कि 5:50 है, दूसरा हम इसे बोल सकते हैं कि 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। तो 5:50 हमें पिछले वाले में देख लिया कि उसके लिए हम क्या करेंगे, अधिकम का प्रयोग करेंगे। जबकि अगर हम बोले कि 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, तो हम किसका प्रयोग है, न्यूनतम या फिर उन्नम का प्रयोग करेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि अभी अभी हमने देखा 5:50 है, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिनटों को लिखेंगे। ठीक है, तो हम 5:50 को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो आप इस प्रकार से इससे संस्कृत में अनुवाद करना, हमें कितने मिनट दे रखे हैं, 10 मिनट, और हमें पता है कि मिनटों को कब लिखते हैं, बजे से पहले लिखते हैं। हमने लिख दिया 10। अब 10 क्या है, कम है, तो कम कम के लिए क्या करें, किसका प्रयोग है, न्यूनतम। आपको पता है 6 को क्या लिखते हैं, षड्वादनम। तो इस प्रकार हम सारे लिखेंगे आगे। जैसे कि हमें दे रखा है 7:45, और 7:45 का मतलब है कि 8 बजने में 12 मिनट बाकी है। यहाँ पे 10 नहीं, 12 मिनट बाकी है। 7:48 का मतलब ये तो हुआ कि 8 बजने में भी 12 मिनट बाकी है। तो हमें 12 को क्या लिखते हैं, द्वादशम, और न्यूनतम यानी कम है, अष्टवादन यानी 8 बजने में। ठीक है, आगे दे रखी है हमें 9:56, 9:56 यानी 10 बजने में 4 मिनट अभी क्या है, बाकी है। तो 4 का क्या होगा, चतुर, बाकी यानी न्यूनतम, और 10 यानी 10 वादन में यानी 10 से। ठीक है, तो इसी प्रकार 12:53 है, 12:53 का मतलब 1 बजने में 7 मिनट अभी बाकी है। तो 7 को क्या लिखते हैं, सप्तम, और न्यूनतम यानी बाकी यानी न्यूनतम और 1 वादन। ठीक है, उसी प्रकार 2:51, तो 2:51 को क्या लिखेंगे, 3 बजने में कितने मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है। तो नव न्यूनतम त्रिवादम, और इस पर आगे हम सारे लिखेंगे। तो अभी विशेष कुछ नियम है उनको देख लेते हैं। इससे आगे जो भी है वो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाले पॉइंट हैं। तो इसमें विशेष क्या देखा है, क्या उन्नम न्यूनतम के स्थान पर अधिकम का प्रयोग करके समय को बताया जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि क्या हम न्यूनतम और उन्नम के स्थान पर अधिकम का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं करते हैं कि नहीं है, यह आपको याद रखना है। हाँ, हम अधिकम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ, अगर अधिकम का प्रयोग करके दिया हुआ हो तो अधिकम कर देना, अगर न्यूनतम का प्रयोग करके बताया हो तो न्यूनतम कर देना। हम देखते हैं, जैसे कि हमारा है 7:58, तो हमें इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं। इसे न्यूनतम के तरह भी लिख सकते हैं और अधिकम का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि 7:58 है, तो मैंने आपको बताया कि पहले क्या लिखेंगे, मिनट है उनको लिखेंगे। तो 58 को क्या लिखते हैं, अष्ट पंचाशत, यानी 50 से अष्ट 8 अधिक, अष्ट पंचाशत अधिकम सप्तवादनम। तो इसमें क्या है, अधिकम का प्रयोग करके आपको बताया गया। जबकि नीचे वाला क्या है, इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 8 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखे, 2 मिनट बाकी है मतलब बाकी मतलब न्यूनतम और अष्टवादनम। 8 बजने में हम 7:58 को ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2 बजने में भी 8 बजने में भी 2 मिनट बाकी है। तो हम न्यूनतम का भी प्रयोग कर सकते हैं और अधिकम का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आप अपने विवेक के अनुसार क्वेश्चन में देख लेना कि क्वेश्चन का आंसर हमें न्यूनतम में दिया हुआ है या अधिकम में दिया हुआ। अब एक ये कन्फ्यूजन और होता है, मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन्स इस वीडियो में बता दी है, और अगले वीडियो में हम
समय लेखन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अब हमने देखा होगा कहीं पर तो वादनम का प्रयोग है, कहीं पर वाद्यन का प्रयोग है, तो हम कैसे समझे कि हमें कहाँ पर वाद्यन का प्रयोग करना और कहाँ पर वादनम का प्रयोग करना। तो सामान्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करना, वादनम का प्रयोग करना। जैसे कि आपसे ऐसे पूछा कि कितना समय हुआ, पूर्णांक में से पूछ लिया आपसे कितना समय हुआ, तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वादनम का प्रयोग करेंगे। जैसे कह समय, समय क्या हो रहा है, आपसे सामान्य रूप से पूछा गया कि समय क्या हो रहा है, तो वहां पर एक वादम, द्विवादम और त्रिवादम। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि समय क्या हो रहा है, तो वादनम का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे आगे देखते हैं, अगर आपसे इस प्रकार से रेगिस्तान देखकर अगर वाद्यन का रेगिस्तान देखकर अगर आपसे समय पूछा जाए तो वहां पर वाद्यन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मोहन है मोहन रेगिस्तानम विद्यालयम गच्छति। अब आपको आगे दे दिया 8 बजे, यानी कि मोहन विद्यालय 8 बजे जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 क्या करते हैं, अष्ट। और पिछले वाले में अगर हमसे डायरेक्ट पूछा है कि मोहन कितने बजे जाता है तो हम बोलते थे अष्टवादनम, पर यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला था, हम क्या करेंगे, अष्टवादने। ठीक है, इसी प्रकार जिस हमसे पूछा गया है लता रिक्त स्थान ग्रामम गच्छति, तो हमें कितना दे दिया, 5 बजे, तो हम क्या करें, पंचवादेन। ठीक है, अहम विद्यालयम गच्छामि 7:30, तो इसको हम कैसे लिखें, सार्ध सप्तवादने। इसी प्रकार इसमें तो आपको ये ध्यान रखना कि जहां पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति या फिर इनडायरेक्टली पूछा जाए तो वहां क्या होगा, आपको वाद्यन का प्रयोग करना, और आपसे जहां पे सामान्य रूप से सीधा सीधा पूछा जाए तो वहां पर वादनम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इससे अगले वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।